शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के नाम पर जो अनशन जो आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, आज उन तमाम लोगों को संसद कूच के लिए आह्वान उनका किया गया था और हजारों लोग आज संसद की तरफ वहां से बढ़े भी। और आपने देखा कि उसमें अब कुछ हंगामे की तस्वीरें भी आ रही हैं, कुछ पुलिस पर हमला वगैरह भी हुआ है, उसमें करीब 50 पुलिस वाले उसमें घायल भी हुए हैं, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कुछ नुकसान किया गया। अब क्योंकि उसकी तस्वीरें थोड़ा देर में आई हैं तो अब हम आपको ये बता रहे हैं। और पुलिस की तरफ से भी जहां तक मुमकिन हुआ रिस्ट्रेंट दिखाया गया, लेकिन बाद में अब संसद तो नहीं पहुंचने दिया जा सकता था उनको, तो टीयर गैस से, आंसू गैस के गोले दाग करके हटाने का प्रयास किया गया। कभी कभी थोड़ा बीच में उनको लाठी का प्रयोग भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने संयम बरता, ये मानना पड़ेगा, वरना आज की तस्वीरें जो है वो बिल्कुल अलग किस्म की भी हो सकती थी। शुक्र है कि वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। सोनम वांगचुक जी जो इस आंदोलन का एक मैस्कॉट बन गए थे, वो अनशन पर थे, वो अस्पताल में हैं। वो चाह रहे हैं कि मुझे उनको अभी भी अस्पताल से रिहा करके आंदोलन में ही रहने दिया जाए। उन्होंने आज दिन में ऐसी चिट्ठी लिख करके मांग भी की और वो कह रहे हैं कि मेरा अनशन जारी है। मंच जो जंतर मंतर पर सजा हुआ था इस आंदोलन का, वो मंच हटा दिया गया है पुलिस ने आज दिन भर में, एक काम वो भी कर दिया। तो अब होगा क्या? आज इस आंदोलन से जुड़े 2-3 लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात करके 2-3 मांगे उनको बताई। उसमें सबसे बड़ी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि उनके मंत्री होते हुए नीट का पेपर लीक हुआ है और भी कई शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां वो लोग बता रहे हैं कि हैं, तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। और सोनम वांगचुक को अस्पताल से जंतर मंतर पर लाकर उनका अनशन तोड़वाना चाहिए। तो एक तो ये भी बड़ी बात है कि सरकार ने उन लोगों से मुलाकात की, भले ही शिक्षा मंत्री ने नहीं मुलाकात की या गृह मंत्री ने नहीं मिला, लेकिन एक बड़े केंद्रीय मंत्री ने उनसे मुलाकात की। लेकिन क्या किसी इस्तीफे की कोई हवा भी है कहीं दूर दूर तक? बहुत से लोग आपको बहुत कुछ बता रहे होंगे, तो मैं देवेंद्र से सीधे यही पूछना चाहता हूं, ये जो 3 मांगे हैं, तीसरी मांग ये कि नीट का पेपर लीक होने की वजह से बहुत से बच्चों ने खुदकुशी कर ली, उनके परिवारों को मुआवजा मिले, इन 3 मांगों में से किसी पर भी सरकार कुछ आगे बढ़ रही है क्या? जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के हिसाब से अगर आप समझें कि जो सरकार अपने वश में सीधे सीधे पहले कर सकती है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा चलती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उसमें 2 हिस्से हैं सौरभ। और सरकार और सत्ताधारी पक्ष की भी अगर बात करें तो उसमें 2 चीज़ें समझ में आती है और जो रियलिटी के करीब है। पहली बात तो ये कि छात्रों का मामला, क्वेश्चन पेपर लीक होना, उसके चलते ही छात्रों में असंतोष, समस्याएं वो तो होनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कुछ छात्रों ने सुसाइड भी किया, उनमें से कुछ ने लेटर लिखा ये कि भाई दोबारा प्रेशर नहीं कर सकते, या परिजनों ने बताया। तो अब ऐसी परिस्थिति में ये इससे बड़ा धब्बा तो कुछ हो नहीं सकता, ये वाकई बहुत बड़ा धब्बा था। और उस समय सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप जल्द से जल्द दोबारा ठीक तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। उस काम को शिक्षा मंत्री ने कराया। बहुत से लोग आपको उस समय भी सौरभ ये कह रहे होंगे कि जो विरोध करने वाले थे स्वाभाविक तौर पे गुस्से में कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। आप सोचिए कि एक एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लीक होने के चलते उसको कैंसिल किया गया और सरकार ने ही कैंसिल किया। दूसरी बात कि तुरंत दूसरा एग्ज़ाम होना है, वहाँ किसी नए व्यक्ति को ला के आप शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे देते, ये कितनी विचित्र सी बात थी। तो जाहिर तौर पर सरकार को बहुत समझदारी के साथ काम करना था इस मामले को, और सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और एग्ज़ाम को ठीक तरीके से कंडक्ट कराया। और अब कंडक्ट करा लिया भी तो काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगे दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो उसके लिए सरकार इम्तिहान तो होते ही रहेंगे, अभी होते ही रहेंगे। और अगले साल फिर नीट यूजी होना है, नीट यूजी ही सबसे ज़्यादा उसमें निशाने पर रहता है। तो वहाँ पर एक चैलेंज तो बिल्कुल सरकार के सामने है कि कैसे आप इस बार जैसा एग्ज़ाम हुआ इस तरीके से कराएं, इस बार जो रीनीट हुआ था, हाँ सक्सेसफुल वाला। तो उन सारी चीज़ों में सरकार लग रही है। दूसरी तरफ इसका एक जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जो कि नरेंद्र मोदी पे किसी न किसी तरीके से हमला करना चाहता है, उनके लिए एक ये टारगेट दिखे कि धर्मेंद्र प्रधान पे अटैक करो, नरेंद्र मोदी पे अटैक होगा। धर्मेंद्र प्रधान के सामने ऑलरेडी अगर आप देखें तो जब यूजीसी से जो मामला चल रहा था तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा लोग उन पर सवाल खड़े करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके ऊपर बहुत सवालिया निशानियाँ, उनके आलोचक वैसे भी हो गए हैं जो कि बीजेपी के समर्थक हैं। नीट वाले मामले को लेकर जो मामला हुआ था वो यूजीसी वाला, हाँ, जो गाइडलाइंस जो आई थी, तो वो अभी चल ही रहा था। उसके बाद ये नीट वाला मामला आया और तुरंत सीबीएसई वाला वेबसाइट का। तो वेबसाइट वालों में भी देखिए, जैसे कोई नया वेबसाइट आपने अभी बनवाया है तो तकनीकी तौर पे कुछ ग्लिचेस किसी भी सिस्टम में आता है,
उसमें भी आ रहा था, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ जुड़नी शुरू हो गई तो इनके ऊपर पब्लिक अरे वो सीबीएसई का जो वो इवैल्यूएशन वाला उस पर एक खबर है मेरे पास, मैं आपको एक खबर दूंगा अभी जी। तो ये बहुत ज़्यादा असंतोष होना शुरू हुआ। और असंतोष का सौरभ आलम ये है कि एक कहानी आपको बताऊं कि मेरी भांजी यूएस में सिएटल में रहती है, वहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं उसकी यूनिवर्सिटी में। वो लोग उससे पूछ रहे थे कि पूछ के बताओ अपने मामों से वहाँ पे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को सैक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक, पार्लियामेंट में एक ऑफिसर सर, बड़े ऑफिसर हैं, आज वो बता रहे थे कि स्पेन में उनके परिवार के कोई हैं और वहाँ से वो क्वेश्चन यही था कि शिक्षा मंत्री को हटाया जा रहा है कि नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ इस लाइन को लेकर आगे बढ़े हैं कि भाई पेपर लीक हुआ, छात्रों की समस्या, छात्रों ने सुसाइड किया, तो उस दर्द में बह के आदमी कोई भी यही चाहेगा।